तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए आज बेहतरीन आपकी पारी होने वाली है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद बेहतर तरीके से जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। चलिए दोस्तों जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग हो पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो लाइक करने योग्य है पूरी तरीके से, है ना। तो देखिए यहां पर 1 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो आपका कथक इसका जो ऑप्शन है यहां पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। चलिए बताइएगा कि कुचिपुड़ी ये किस राज्य की नृत्य शैली है, तो आप कहेंगे यहां पर हमने बताया था कि जो कच्ची पूड़ी अर्थात रात में क्या होता है, जो पूड़ी होती कच्ची रह जाती है, कब, अंधेरे में, तो अंधेरे से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी नंबर है राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां पर कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप विकास किस निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। मोहिनी अट्टम नृत्य है, बताइए इसका विकास कहां पर हुआ है। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा केरल, इसका आंसर हो जाएगा अट्टम जो आपका है केरल, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो चलिए 4 को ऑप्शन देना है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी तो होगा नहीं, है ना। यहां पर देखिए आपका आंसर लगाना है बी नंबर, कथकली लगाना, याद रखिए यहां पर जो आंसर है आपका 4 नंबर में वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है कथकली, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहां पर देखो मोहिनी अट्टम भी आपको दिया गया है, अट्टम जो आपका है वो भी कहां से है भाई, मोहिनी अट्टम भी जो आपका है वो आपको केरल से ही है। दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिया है, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। चलिए भाई, जब दोनों ऑप्शन दे दिया है तो दोनों ऑप्शन में क्योंकि कथकली भी है और आपको मोहिनी अट्टम भी दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ये दोनों आपके हैं कहाँ के, आपके हैं केरल के ही हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो मोहिनी अट्टम है इसमें जादुई मतलब जादुई मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों लगा देंगे। क्या भाई आंसर, कथकली आप लोग लगाइए, यहाँ पर कथकली हो जाएगा, वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। भारतनाट्यम बताइए, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। 5 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये आपके तमिलनाडु से है। कहां से है दोस्तों, आपके तमिलनाडु से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कथक कहां का नृत्य शैली है, कथक कहां का नृत्य शैली है। 6 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए नोट करिए, कथक आपका उत्तरी भारत, जो कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। भारतनाट्यम कहां से है, कह रहा है भारतनाट्यम आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है ना, और इसके बाद दिया गया है कथकली आपका कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश दिया है। तो देखो 7 नंबर में जो ऑप्शन है यही क्या हो गया भाई, 7 नंबर में कह रहा है कुचिपुड़ी, तो कह रहा है अच्छा सुमेलित पूछा गया, माफ करिए सुमेलित पूछा गया है। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश का तो है नहीं है, कुचिपुड़ी भी नहीं है, कथक भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित है, तो है कौन सा, यहाँ पर सी नंबर आपका सुमेलित है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो देखो भारतनाट्यम तमिलनाडु है, उड़ीसा आपका उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली जो आपका देखिए कर्नाटक दिया है, कथकली जो कि है कहां से, आपके केरल से है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही मिलान आपको करना है, 9 वाले में आपको मिलान सही करना है। तो भारतनाट्यम कहाँ का है, आपके तमिलनाडु का है, इसका 4 हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आपके आंध्र प्रदेश का है, इसका 3 हो जाएगा। कथकली कहाँ का है, तो कथकली है आपके केरल का, याद रखिए, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ओडिसी कहाँ से है, तो ओडिशा का है, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, इस क्लास में क्वालिटी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आप सभी को, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर ही थोड़ा सा देखिए, है ना। चलिए यहाँ पर मिलान लिए, क्वेश्चन नंबर 10 मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा आपसे कि भारतनाट्यम कहां से संबंधित है। भारतनाट्यम जो आपका संबंधित है ये कहां से संबंधित है दोस्तों, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो भारतनाट्यम कहां से हो जाएगा, तमिल हो गया, इसका देखो 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया ना। इसके बाद कथकली कहां से है, केरल से है, तो इसका क्या हो गया 5 हो गया। कुचिपुड़ी कहां से है, कुचिपुड़ी भी आता है कुचिपुड़ी, तो याद रखिएगा जो आपका आंध्र को ही हम लोग सीमांध्र कहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 5 4, क्या 2 5 4, यहाँ पर 2 5 4 इसका आंसर बनेगा, याद रखिए 2 5 4। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। हमने बोला है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, या अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सबको दिखेगा। सबके कमेंट आ रहे हैं लेकिन 1-2 लोगों के नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए या एक बार रिफ्रेश करिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य
शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपको जवाब देना है कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो चलिए नोट करिए 11 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुरी। क्या मणिपुरी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। यह देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं मानी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। चलिए मुखौटा नृत्य जो होता है किसमें करते हैं भाई 12 नंबर में। ऑप्शन क्या बनेगा ये कहीं देखो आपका दिया गया है कथकली। किसमें याद रखिए जो आपका 12 का ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपके कथकली में करते हैं। कथकली इसका जो आंसर है आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कह रहा आपसे सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। चलिए बताइए सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। यहाँ पर जो आंसर है 13 नंबर में क्या बनेगा तो ऑप्शन नोट करिएगा सी नंबर भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा यहाँ पर याद रखिए भारतनाट्यम इसका आंसर है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। चलिए 14 का जवाब देना है मुखौटे का प्रयोग किसमें करते हैं। तो ये आपका अभी हमने पढ़ाया कि आपके कथकली में करते हैं। एक बार गलती हो जाएगा तो ठीक है लेकिन दूसरा क्वेश्चन आने पर उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है। तो ये भाई आपका केरल में तो है ही लेकिन बंगाल में भी इसको लोकप्रिय बना दिया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा बी नंबर कथकली। क्या हो जाएगा कथकली नोट करिए इसका जो ऑप्शन आएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नया क्वेश्चन जैसे ही मिलता है नोट करिएगा क्योंकि अगर नए क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगा। वैसे 90% ये टॉपिक आपको आता होगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखो भाई 16 नंबर का ऑप्शन क्या होगा सी नंबर गरबा एक गुजरात का है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। चलिए देवदासी परंपरा से है यहाँ पर जवाब देना है। 17 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा देखिए 17 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा ये है आपका मोहिनी अट्टम। दोस्तों याद रखिए मोहिनी अट्टम जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य नहीं है तो देखिए यहाँ पर देखिए भारतनाट्यम अकेले डांस कर सकते हैं, कुचिपुड़ी डांस कर सकते हैं, मोहिनीअट्टम कर सकते हैं लेकिन जो आपका ओडिसी है ये एकल नृत्य नहीं है। दोस्तों याद रखिए जो आपका एकल नृत्य मतलब क्या होता है कुछ लोग ग्रुप के साथ डांस करते हैं कुछ लोग यहाँ पर सिंगल डांस करते हैं। तो याद रखिए ये जो आपका एकल नृत्य ये किया जा सकता है इसको भी कर सकते हैं इसको लेकिन ओडिसी वाला नहीं होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित नृत्यों में से गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए मॉडल पेपर में आपको देखने को मिला था गरीबों की कथकली के नाम से किसे जानते हैं 19 नंबर में। नोट करिएगा जो आपका दिया है उट्टन तुल्लन। क्या दिया है उट्टन तुल्लम देना है। यहाँ पर डी नंबर नहीं देना है दोस्तों यहाँ पर देना है उट्टन तुल्लन। ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नोट करिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। चलिए देखिए ये जो आपकी भारतनाट्यम है दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की मां भी कही जाती है। देखिए हमने जितना पॉइंट पढ़ाया उसको नोट करिएगा कि भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की मां कही जाती है। याद रखिएगा है ना। ये जो आपकी है दक्षिण भारत के तमिल राज्यों के मंदिरों में भी नृत्यों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो देखिए भाई 21 का ऑप्शन क्या बनेगा देखिए जो मणिपुरी है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। 22 का ऑप्शन क्या बनेगा तो देखो भैया भारतनाट्यम भी है कुचिपुड़ी भी है कथक भी है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस जो है या नृत्य है वो कौन सा है। चलिए 23 को ऑप्शन देना है। 23 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए जो आपका कुचिपुड़ी है क्या है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है। कौन सा नृत्य एक देव नृत्य है। देव नृत्य पूछा गया है 24 नंबर में। नोट करिएगा यहाँ पर जो आपका कुचिपुड़ी है ये देव नृत्य होता है। इसका ऑप्शन नोट करिएगा ऑप्शन सी आपका बन जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भाग से हुआ है।
चलिए किसका उद्गम पूर्वी भाग से हुआ है, तो देखिए 25 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये जो आपका मणिपुरी है, याद रखिए मणिपुरी जो आपका है इसका उद्गम पूर्वी भाग से है। मणिपुर कहां पर है, पूरब में है, पूर्वोत्तर में है, तो ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहां पर सुमेलित करना है दोस्तों। यहां पर 26 नंबर में बताइए क्या सुमेलित हो सकता है। कुचिपुड़ी कहां से है, तो आपके आंध्र प्रदेश से है, इसका देखिए 4 हो गया। भारतनाट्यम कहां से है, तो आपके तमिलनाडु से है, इसका 3 हो गया। कथक जो डांस है वो आपके उत्तर भारत का है अर्थात उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर 2 हो गया। ओडिसी का है, तो आपके ओडिशा का है, इसका 1 हो गया। देखिए भाई ऑप्शन मिल गया है ना, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है। चलिए यहां पर बताइएगा कि कथकली नृत्य जो आपका है ये कहां से संबंधित है, इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर 27 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और देखिए अगला टॉपिक यहां पर इसी से जुड़ा हुआ है, जो शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, इनमें से देखो दिया है सितारा देवी का संबंध किससे है। थोड़ा सा कठिन लगेगा दोस्तों, लेकिन रटा के मानेंगे इसी क्लास में। कम से कम 15 क्वेश्चन वन में होंगे, लेकिन इसके बाद आपको मिलान करना है, तो थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसको पूरी तरीके से रट जाएगा, याद रखिए इसी वीडियो में रटेगा। तो चलिए सितारा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है। देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, और आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो इनका संबंध है आपके कथक से है। किससे दोस्तों, आपके कथक से। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए नेट नहीं चल रहा है तो भैया नेट के तो हम गारंटी नहीं लिए हैं, है ना। चलिए यहां पर बताइए कह रहा है आपसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों 2 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ये नंबर भारतनाट्यम से है। किससे है, भारतनाट्यम, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी का भी नृत्य करती हैं। किसका, तो आपकी कुचिपुड़ी का भी क्या करती हैं, ये नृत्य हैं जो कि भारतीय नृत्य हैं। याद रखिए भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी ये कर लेती हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। लीला सैमसन का जो संबंध है वो किससे, 3 नंबर में याद रखिए आपके भारतनाट्यम से। किससे, भारतनाट्यम से। अभी देखो क्या होगा, मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी तो आपको थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे जो मिलान करने के होंगे। तो पहले अगर ध्यान दे दिया तो आपके वो जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल रट जाएंगे। देखो ये दिया है प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मॉडल पेपर में देखने को मिलते होंगे, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके ओडिसी से है। किससे, ओडिसी से हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। चलिए 5 का ऑप्शन देना है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनका संबंध है भारतनाट्यम से। किससे है, भारतनाट्यम, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला दिया है इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। तो चलिए इंद्राणी रहमान का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, नोट करिए। 6 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, ओडिसी से संबंधित है। किसे, तो आपकी ओडिसी से, ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये काफी नृत्य कर लेती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका है ओडिसी में होगा। वैसे भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली में भी ये नृत्य कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको लगाना क्या है, 6 नंबर में यहाँ पर बी लगाना है, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे कि ये अब यहां पर नहीं है, आपके 1976 में ये न्यूयॉर्क में बस गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने पश्चिम में अपनी लोकप्रियता बनाई और इसके बाद 1976 के बाद ये न्यूयॉर्क में बस गई हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बिरजू महाराज का संबंध किस कलाकार से, अर्थात सुविख्यात कलाकार हैं। तो देखिए आप ऑप्शन हो जाएगा कथक नृत्य। क्या हो जाएगा, कथक नृत्य, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ घराने के अच्छन महाराज भी कहा जाता है। क्या, लखनऊ घराने के अच्छन महाराज कहा जाता था। ये रायगढ़, याद रखिए रायगढ़, ये रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नृतक हुआ करते थे। रायगढ़ में जो राजा लोग थे तो उनके दरबार में क्या करते थे, ये नृतक करते थे, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। शोभा नारायण पूछा गया है 8 नंबर में, शोभा नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। चलिए 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 8 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, कथक से है। किससे है, कथक से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रागिनी देवी की शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम है। क्या है, अट्टम है, ठीक है ना। अगला है यहां पर दिया है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है।
तो चलिए बताइए पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से हैं। यहाँ पर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद रखिए भारतनाट्यम से, किससे है, भारतनाट्यम, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। चलिए 11 का भी आपने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ाया था 11 नंबर में, कहा था ना कि आपकी भारतनाट्यम से भी हैं और आपकी कुचिपुड़ी से भी हैं। यहां पर दोनों, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। चलिए 12 का ऑप्शन दीजिएगा। 12 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कथक नृत्य है। क्या है, ये दमयंती जोशी आपके कथक से हैं, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, झावेरी बहनों जो कि दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है। ये 4 बहनें थी और चारों बहनों को झावेरी बहनें कहा जाता है। ये एक शास्त्रीय नृत्य करती थी, इसका नाम क्या है। तो 13 का ऑप्शन जो बनेगा यहां पर याद रखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये मणिपुर से हैं, मणिपुर, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर से संबंधित हैं, ठीक है। और इनको झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल कला किस विधा से संबंधित है। तो चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। यहां पर 14 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी। ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से, किसे, शास्त्रीय नृत्य से है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। 15 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम की भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिए। और इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। और कथक पूछा है तो आप कहेंगे कि अब तो ये खत्म हो चुके हैं, अर्थात अब ये स्वर्ग में गए हैं। यहां पर आंसर क्या होगा, डी नंबर बिरजू महाराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। चलिए तो देखिए अभी आपको मिला था यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि 2 आपकी नृत्यों के लिए प्रसिद्ध आपकी हैं। यहाँ पर देखिए आपका यामिनी कृष्णमूर्ति इसका आंसर है राइट होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। कथक नृत्य शैली से पूछा गया 18 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ये हो जाएगा गोपी कृष्ण। क्या है, गोपी कृष्ण, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन सा है। चलिए कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र जो आपके हैं 19 नंबर में, ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिए महाकवि वल्लतोल। कौन है, महाकवि वल्लतोल, ये कथकली के मुख्य प्रणेता केंद्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। चलिए 20 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो आपका रुक्मणी देवी अरुणडेला, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, लेकिन झावेरी बहनें नहीं है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर होगा। अब आप बताइए, ये बताइएगा कि झावेरी बहनों का संबंध है किससे। अभी अभी हमने पढ़ाया था ना कि झावेरी बहनों का जो संबंध है वो कौन से नृत्य से, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। ये चारों बहनें हैं मणिपुरी से, वेरी गुड, ये झावेरी बहनें मणिपुरी से हैं। तो देखो ये क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं हो गया, सब याद होगा, परेशान न होइए। अभी देखो ऑप्शन आ रहे हैं आपको ढूंढ ढूंढ के मिलाने वाले। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। चलिए 21 को ऑप्शन दीजिए, राइट क्या हो जाएगा। मॉडल पेपर में ना मिले तो आप कहना कि सर आपने जो पढ़ाया है मॉडल पेपर में नहीं मिला है। याद रखिए अगर मिलता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। देखिए 21 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सितारा देवी है। कौन, सितारा देवी, इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नृत्यांगना को सामग्री कहकर कहा है। सितारा देवी का जन्म वो आपका बहुत पहले हुआ था, 1920 में, ये आपकी कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। और 16 साल की उम्र में ही सितारा देवी नृत्य सामग्री कहकर कहलाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब आइए यहां पर जो आपने पढ़ा है अब इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग मिलाएंगे तो आपको थोड़ा आराम मिलेगी और आपको रटेगा भी। तो चलिए यहां पर देखिए आपका 22 नंबर में मिलान करना है। तो चलिए मिलान करिए, क्या आंसर यहां पर राइट हो सकता है। तो देखो यहां पर दिया गया राधा रेड्डी। राधा रेड्डी का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो इनका संबंध है, याद रखिए आपके कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी से है, ठीक है ना। यहां पर अगला दिया गया है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है आपके भारतनाट्यम से है। और इसके बाद देखिए इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया। तो सितारा देवी तो अभी अभी हमने पढ़ाया था कि सितारा देवी कथक नृत्य है, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया। तो आप ही देखिए ऑप्शन कौन सा मिला है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल गया कौन सा, बी नंबर।
सी नंबर, यहाँ पर सी नंबर मिल गया। ऑप्शन देखिए सी नंबर आपका हो गया, कह रहा है 3 1 2 आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सुमेलित करना है, नृतक नृत्य दिया है और शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, 23 नंबर का मिलान यहाँ पर करना है। तो देखिए भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों, बताइए किससे है? अभी हमने आपको पढ़ाया, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। किससे है भाई? भारतनाट्यम से। चलिए भारतनाट्यम मिला दिया, देखो आपका 2 हो गया। यहाँ पर विक्रम जो मृणाली साराभाई थी, मृणाली साराभाई, ये कथकली से हैं। किससे हैं? कथकली से हैं। तो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूरी क्लास देखिएगा तभी रटेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको रटाने का समय होता है। अगर लास्ट टाइम नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये टॉपिक ऐसा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला मिलाइए। कह रहा है स्वप्न सुंदरी, जो स्वप्न सुंदरी हैं, इनका संबंध है आपके कुचिपुड़ी से है। किससे है? कुचिपुड़ी से है। तो इसका 4 हो गया। प्रियंवदा मोहंती का जो संबंध है वो आपके उड़ीसा से है। तो आपका 3 हो गया। तो देखिए भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति आप लोग जानते हैं भारतनाट्यम, मृणाली साराभाई कथकली से हो गई, स्वप्न सुंदरी आपकी कुचिपुड़ी हो गई, और प्रियंवदा मोहंती जो आपकी हैं किससे हैं? तो आपकी उड़ीसा से हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं मृणालिनी साराभाई, अभी अभी पढ़ाया, मृणालिनी साराभाई जो संबंध है किससे है? चलिए यहाँ पर देखिए, तो इनका संबंध है भारतनाट्यम से है। किससे है? भारतनाट्यम से। इसका देखिए 2 हो गया। यहाँ पर देखो, आपको हमने ये नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको डी वाला जरूर पढ़ाया होगा। डी वाला जरूर पढ़ाया है कि इंद्राणी रहमान का जो संबंध है वो किससे है? तो भैया इंद्राणी रहमान का संबंध उड़ीसा से ही है। तो 2, ये तो आपका 4 हो ही गया। अब आपके पास 2 बच्चे हैं, तो अब 2 वाला बच्चे, तो और थोड़ा देखिए प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए मालविका सरकार जो है, मालिका सरकार, ये कथक से है। इसका 1 हो जाएगा। और राधा रेड्डी का जो संबंध है वो आपकी किससे है? कुचिपुड़ी से है। तो इसका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया। तो आपका बन गया 2 1 3 4। पहला ऑप्शन मिल गया क्या? पहला ऑप्शन इसका आंसर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सुमेलित करना है। आपका जो सुमेलित होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखिए, बिरजू महाराज का जो संबंध है किससे है? बिरजू महाराज का जो संबंध है दोस्तों किससे है? तो यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है? ये कथक आपके हैं, तो आपका 2 हो गया, है ना। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति अभी देखो भारतनाट्यम बताया था ना, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर संयुक्ता पाणिग्राही आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, संयुक्ता पाणिग्राही। तो इनका संबंध है आपके उड़ीसा से है। किससे हैं? उड़ीसा से। तो ये उड़ीसा इनको पहुंचा दीजिए, 1 हो गया। बाला सरस्वती बचा है, तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा 4 नंबर में। 2 तो आपको आ रहे होंगे, 2 को तुक्का मार के लगा लीजिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला देखिए आपका राइट आंसर है। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, अच्छन महाराज का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? अच्छन महाराज 26 नंबर में ऑप्शन बी नंबर है। ये नृत्य करते हैं क्या? ये नृत्य से संबंधित है। अगला है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए हैं? 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, मणिपुरी से हैं। कहां से? मणिपुरी से हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नृत्य नहीं है? 28 नंबर में। तो भैया यहाँ पर देखो, भारतनाट्यम में ये आपकी लीला सैमसन है, सोनल मानसिंह है, गीता रामचंद्रन है, लेकिन सितारा देवी नहीं है। अभी अभी हमने आपको सितारा देवी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था 1920 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक नृत्यांगना कहकर पुकारा भी था, है ना। और 16 वर्ष की उम्र में ही ये नृत्य करने लगी थी। तो ये इनका जो बताना है कि कौन से नृत्य से संबंधित है, अभी अभी हमने बता भी दिया है। तो बताइएगा सितारा देवी का जो संबंध है वो आपके कौन से नृत्य से संबंधित है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।